जहाँ तक सवाल है जो आप कह रहे हैं कि सुस्त तरीके से काम चल रहे हैं या जो प्रोजेक्ट अभी तक अप्रूव होके आए पिछले 2-4 सालों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि वो काम अभी मुकम्मल होने को है। तो अगर सुस्त काम चलने की आप बात कर रहे हो तो वो मुझे लग रहा है जब से यहाँ पे इलेक्शन हुए और यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है तब से अगर हम देखा जाए तो तब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ उस सरकार की तरफ से जिसकी हम सराहना करें। तो आज तक अगर हम बात करें हमारे पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक डिवीजन हमारा आता है आर्मी डिवीजन काजीगुंड, तो काजीगुंड डिवीजन को अभी तक एक भी प्रोजेक्ट कहीं पे अप्रूव होकर नहीं आया है इस सरकार की तरफ से। अगर अभी भी कोई काम चल रहा है, चाहे ब्यूटिफिकेशन ऑफ टावर काजीगुंड हो, चाहे क्लॉक टावर की बात हम करें, चाहे प्ले फील्ड की बात हम करें, चाहे नबार्ड प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं जैसे शंकरपुरा पांजरमापुरा द्रेन लेवडोरा रोड जो है, अगर इसकी बात हम करें तो ये पुराना प्रोजेक्ट है। अगर हम दामजम टू सुडोरा ब्रिज की बात करें, उसको भी हमने पिछले ही 2 साल पहले ही अप्रूव करवाया है। जो आज की सरकार है, मुझे इतना ही लग रहा है कि आज की सरकार खाली रिबन पे है। अब अगर कहीं मार्केट में जाते हैं दुकानदार को रिबन मांगने के लिए तो वहां मिलता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जहां पे भी किसी डिपार्टमेंट स्टोर या किसी सैलून की कोई इनाग्रेशन हो तो ये वहां पे रिबन काट के वो रिबन इन्होंने आज तक खत्म किया। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से हमें कोई सहूलियत नहीं मिली है। इस सरकार से तो लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार को तो लोगों ने ही चुना है, सरकार ने तो हमें रिजेक्ट किया है, लोगों ने तो हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन इनको तो एक्सेप्ट किया है। अब इनको देखना है कि लोगों के जो मसले मसाइल है उन पे इनको गौर करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि लोगों की जो मुश्किलात है इन पे उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, आज तक इन्होंने हर वक्त झूठा ही झूठा बोला, और झूठ के बगैर इनके मुंह से कभी कुछ निकलता ही नहीं है। अगर हम देखें तो इससे पहले इन्होंने वोट लिए तो 98 पे, उसके बाद वोट लिए 370 पे। अगर रिसेंटली इस इलेक्शन की बात हम करें, अगर इनका मंशूर उठा के हम देखेंगे, उस मंशूर में इन्होंने लोगों से वादे क्या किए, इन्होंने नौकरियों की वादे किए, इन्होंने ऑटो की बात की। उमर साहब का एक स्पीच में आपको सुनाऊंगा जिसपे वो कह रहा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम ऑटो को जम्मू कश्मीर से खत्म करेंगे। इन्होंने वादा किया कि हम लोगों को 12 गैस सिलेंडर देंगे 12 महीनों में। इन्होंने लोगों से वादा किया हम फ्री राशन देंगे। इन्होंने लोगों से वादा किया हम फ्री बिजली देंगे। तो मुझे बताओ खुदा कहां पे कौन सा काम इन्होंने किया? हाँ, अगर इन्होंने कुछ किया, 1 लाख कुछ हजार राशन कार्डों को काट के लोगों को मुसीबत में डाला, ये चीज नहीं किया, होता ही नहीं। देखिए, पहले तो मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए जो मैं बात करना चाहता हूं। ये तकदीर में लिखा गया है हमारे चीफ मिनिस्टर को। 2014 में ये था एज ए चीफ मिनिस्टर तो कश्मीर को डूब के ले गया। आज चीफ मिनिस्टर है तो हमारे जम्मू प्रोविंस की हालात आप देखिए, पूरे जम्मू प्रोविंस को इसने खत्म करके छोड़ा। ये इसके नसीब में है, इसकी वजह से लोग मुसीबत में आ रहे हैं। अब ये ऊपर वाले के हाथ में है, कब बादल फटे, कब बारिश पड़े, कब सैलाब आए, कब तूफान चले, इसके लिए लोगों को खुद ही तैयार रहना चाहिए और लोगों को खुद इसकी होना चाहिए, प्रभावशीलता रखनी चाहिए कि कहीं पे सैलाब आए, कहीं पे बादल फटे तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। बाकी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कल ही फ्लड आया, दिखाओ ना मुझे कहां पे सरकार ने क्या किया। अब कश्मीर की पिछली हालात देखिए, अभी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, अभी भी वहां पे क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं उमर साहब को मेहरबानी करके अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो दिल्ली जाइए, फिर कटोरा लेके इस जम्मू कश्मीर को आबाद करिए।